हेलो। हेलो शिव। हाय। हाय। कुछ ऐसी बातें जो आप ये सोचते हो कि काश 5 साल पहले पता होती। हाँ, मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जो अगर स्टार्टिंग से हमें कोई बताता तो शायद और भी जो लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है जो जारी है वो और एक अच्छे बात पे जाती। तो मैं ऐसी आपको 3 4 5 बातें बताऊंगा। 5 हैक्स दैट आई विश आई न्यू 5 years बिफोर और इन माई mid 20s, early 20s, लेट टीन्स। सो द फर्स्ट थिंग इज टू गो आउट फ्रॉम वेर एवर यू आर। जैसे आप घर पे हो, आपकी 12th हो गई, आप 18 19 साल के हो, 18 19 साल के हो, 12th हो गई आपकी। तो आप एक इतने बड़े हो चुके हो, इतने आप समझदार हो चुके हो कि आप बाहर जा सकते हो अपने दोस्त के साथ, अपना कोई खास दोस्त है उसके साथ, या फिर आप खुद बाहर जाओ। और जिस भी कंट्री में आप हो, मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया में ट्रैवल करो, अलग अलग स्टेट्स में जाओ जो होली प्लेसेस है, लाइक वाराणसी है, ऋषिकेश है, जो बीच प्लेसेस, जो एंजॉय पार्टी प्लेसेस है, गोवा है, वहाँ जाओ। ईस्ट बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, काफ़ी वाटरफॉल्स है, बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर करो। दुनिया बहुत बड़ी है, हम एक जगह पे रहते हैं, हम स्टक हो जाते हैं। ये जो मेंटालिटी है कि हम बस एक ही जगह रहें, पढ़ें, और कई लोगों की मेंटालिटी होती है, जैसे स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज में, कि वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। दे आर वेरी रिजिड टू चेंज इन द सेंस इन एवरीथिंग। जैसे उनको बोलोगे कि यार ये नई चीज इसको ट्राई कर, अरे नहीं यार, अपने तो वो पहले वाला जो चल रहा है वही बढ़िया है। या इनको कुछ बोलोगे कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, तो दे आर वेरी रिजिड, नहीं हमारे तो, हम तो जो है वही करेंगे, तो तेरे जो करना है वो कर ले। उनमें वो मेंटेलिटी नहीं है कि वो चीज को एक्सेप्ट करें, वो आगे बढ़े। तो आपकी मेंटेलिटी रिजिड नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर दैट टू हैपन, कि आपकी मेंटेलिटी रिजिड नहीं रहे, यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू मीट न्यू पीपल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द प्लेसेस दैट यू वांट टू गो टू। एंड सबसे अच्छा ये है कि आप उन सब जगहों पर जा जो आपकी इच्छा है। आप 18 19 साल के हो गए हो, आप निकल जाओ घर से, ठीक है। 18 से लेकर, जैसे आपकी 12th हुई 18 19 साल में जब भी होती है, 18 से लेकर 25 साल तक की जो एज है, उसमें आपको जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करना है। अपना बैकपैक लो और निकल जाओ। और ये सब कहने वाली बातें कि बहुत महंगा है घूमना, या हम तो नहीं घूमेंगे, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, या किसको टाइम है, आपकी जो नज़रिया है ना लाइफ को लेके, वो चेंज हो जाएगा अगर आप घूमते हैं तो। आपका कोई खास दोस्त है, आपके भाई बहन है, कजिन्स है, उनके साथ निकल जाओ। नहीं तो आप सोलो निकल जाओ, अगर आप सोलो जा सकते हो तो। पर आप घूमो, और जितना हो सके घूमो। और बहुत सस्ता है स्पेशली इंडिया में घूमना। आप ट्रेन से ट्रैवल करो, अच्छी हॉस्टल्स में रुको। और बहुत सारे हॉस्टल्स में या उसके आसपास जहाँ पे भी ये सब हर सिटीज़ में अवेलेबल है, जहाँ पे भी ये सब है, वहाँ पे बहुत खाने के अच्छे ऑप्शंस, चीप ऑप्शंस अवेलेबल है। अब वही वाली बात है, एक दिन आप 5 स्टार में रुकोगे तो 1 लाख रुपए भी खर्च हो जाएगा। और आपको किसी सिटी में घूमना है, फॉर एग्जाम्पल आपको उदयपुर में घूमना है, तो मैं उदयपुर में एक दिन का 1 लाख रुपए भी उड़ा सकता हूँ, और मैं 7 8 हज़ार में पूरा उदयपुर 2 3 बार घूम के फिर जा सकता हूँ। तो चॉइस अपनी है। तो ट्रैवल एक्सपेंसिव नहीं है, ये मिथ बना दिया है। आप आराम से घूम सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं। तो पहली चीज ये कि मैं अगर 5 साल छोटा, 6 7 साल छोटा होता अभी से, तो मैं और ट्रैवल करता। हालांकि मैंने किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ट्रैवल करें जितना हो सके उतना। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज, नॉट ऑप्शन, आप अपने घर से बाहर निकल जाओ। आपकी, मैं वापस, वही ट्रैवलिंग का पार्ट नहीं है इसमें घर से दूर जाके किसी दूसरी सिटी में रहने का है। इवन इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट कि यार नहीं, हमारा फैमिली बिजनेस है तो हमको तो यही संभालना है, तो हम बाहर क्यों जाएं, तो बिजनेस हमेशा आपके लिए ऑप्शन है, वो खुला रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा हमेशा आपके लिए। तो वो तो है ही है ना ऑप्शन। तो आप 5 6 साल एक्सप्लोर करो, दूसरी सिटी में जाओ, वहां पे रहो, जो बाहर की दुनिया है उसको देखो, तो आपका माइंडसेट खुलेगा थोड़ा, है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, आप एक जगह पे रहते हैं तो आपका क्या माइंडसेट उतना ही रहता है। वो कुएं की मेंढक वाली बात होगी। कुएं का मेंढक ये समझता है कि मैं राजा हूँ, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है ना, वो कुएं में है और उसको ऐसा लग रहा है कि हम तो हीरो हैं। वो चीज़ नहीं है। आप बाहर जाएं, आप ट्रैवल कीजिए, और अपने जो जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो आसपास की किसी सिटी में जाइए। कॉलेज किसी दूसरी सिटी से कीजिए, कोचिंग कर सकते हैं आप किसी दूसरी सिटी में रह के। और
मैं ये कहूँगा कि आप किसी मेट्रो सिटी में जाके रहो, वाइब एनर्जी बहुत डिफरेंट है मुंबई की, दिल्ली, गुड़गांव की, है ना। इंस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स की पॉल्यूशन है दिल्ली में, ये सब है, मुंबई में लाइफ बहुत फास्ट है, सब है, सब बात सही मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में एक बार। तो 18 के आप ऊपर हो गए, 12th हो गई, तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है आप बाहर का कॉलेज पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। 2 चीज़ें हो चुकी है अब तक, एक तो ये कि आप ट्रैवल करो जितना हो सकता है, दूसरा आप 18 से 25 की एज में हो तो आप बाहर दूसरी सिटी में जाके रहो। इवन इफ यू हैव अ बिजनेस हमेशा आपके लिए खुला है ऑप्शन, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, और इफ यू हैव सम फैमिली कॉन्स्टेंट कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू एक्सपीरियंस लाइफ। हम घर पे रहते हैं, हर चीज़ अपने हमारे हाथ में आ जाती है, तो हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है, हमें वैल्यू पता नहीं चलती। हमें घर की वैल्यू भी जब पता चलेगी जब हम बाहर जाके रहेंगे और आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, जो कंफर्ट था घर में वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो हम खुद सीखेंगे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, और हमको ये बात पता चलेगी कि घर की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम दिन भर घर में रहते हैं तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, सो ये है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आता हूँ मैं अपने तीसरी चीज़ पे। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तीसरी चीज बताइए। तीसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ अपना जो एजुकेशन है उस पर रिलाई मत कीजिए, है ना। जैसे आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल इफ सम पर्सन इज डूइंग इंजीनियरिंग, तो आप, हम क्या करते हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी है अपनी पेरेंट्स की हमारे इंडिया में, और जो भी आसपास के लोग हैं, तो उनका एक, उन्होंने एक, जैसे एक ट्रेन चलती है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जा रही है उदयपुर से दिल्ली, तो अब उसका एक फिक्स रूट है, उस पर ही वो जाएगी, और उस फिक्स रूट है उससे ही वो आएगी दिल्ली से उदयपुर, है ना। उसमें रूट चेंज नहीं होगा, ट्रेन है, फिक्स है, पटरी बिछी हुई है। इंडिया में पेरेंट्स की मेंटालिटी में, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी में फिक्स हो चुका है, इसकी 11वीं 12वीं हुई, अगर साइंस से की है तो ये इंजीनियर बनेगा, बायो से की है, साइंस बायो से की है तो डॉक्टर बनेगा, कॉमर्स से की है तो सीए बनेगा, और अगर आर्ट से की है तो कुछ टीचर वगैरह बनेगा या सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। फिक्स है, ये फिक्स रूट बनाया हुआ है, बच्चों के माइंड में ये बिल्कुल बैठा दिया गया है। जो आर्ट्स लेंगे वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, या फिर जो कॉमर्स लेंगे वो सीए करेंगे, है ना, XYZ जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो सबका फिक्स है। इसका ये साइंस मैथ्स का इंजीनियरिंग वाली, और जो साइंस मैथ्स लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ये सोचते हैं कि हम IIT करेंगे, सबके दिमाग में यही है। 15 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 8-10 हज़ार सीट्स होती है IIT में, उसमें भी जो लास्ट में जो सीट्स आती है उनको अपनी चॉइस का कोर्स नहीं मिलता, तो फिर वो सीट्स खाली भी जाती है, इवन दो की इतनी उनकी डिमांड है। तो सब तो नहीं बनेंगे इंजीनियर, सब तो IIT नहीं करेंगे, इतने सारे जन एग्जाम दे रहे हैं, सब तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर प्राइवेट में जाएंगे भाई, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शंस पता ही नहीं है, हमने अपना दरवाजा जो है दिमाग का वो खोला ही नहीं। हमें एक रिजिड, हाँ उसका बेटा ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, उसका बेटा 22 की उम्र में नौकरी कर रहा है तो हम भी 22 की उम्र में ही नौकरी करेंगे, हम और 21 की उम्र में करेंगे, वो 22 की उम्र में कर रहा है तो हम 21 की उम्र में करेंगे। ये नहीं पता है कि वो 21 की उम्र में जो नौकरी कर रहा है वो अपने ऑप्शंस को खत्म कर चुका है, वो लिमिट कर चुका है। 1-2 साल उस एनवायरमेंट में ढल गया तो फिर वो आगे कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, बस वो नौकरी में घुस जाएगा और उसमें वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता जाएगा। अभी 30,000 कमा रहा है, फिर 40,000 कमाएगा महीने के, फिर 60,000 कमाएगा, फिर 80,000 कमाएगा, पर ले दे के वो किसी के अंडर में ही काम करेगा, वो खुद का कुछ नहीं सोच पाएगा। एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके पीछे की साइंस ये है, जब इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता है ना, तो उसके खुद के डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है, खुद की जो पावर होती है, खुद का जो वो होता है एक ऑरा कि मैं ये काम करूं, इस संसार में मैं आया हूँ, वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो एक नौकर बन के रह जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी और जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ होती है। तो वो अपने ऑप्शंस को खत्म कर रहा है, अगर वो नौकरी में जा रहा है 21-22 की उम्र में, तो उसने अपने ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो अपने आप को, थर्ड ऑप्शन ये है, थर्ड जो चीज़ है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो। ये जो एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल मॉडर्न एजुकेशन जो है, आप ये NCERT की किताबें पढ़ रहे हैं, ये RD शर्मा, HC वर्मा, ये है ना, जो भी कॉमर्स की ये फर्जी किताबें अकाउंट्स की, और ये कोई फाइनेंस के ऊपर एजुकेशन नहीं है। अगर कोई मेन स्ट्रीम में फाइनेंस में एजुकेशन है तो वो है कंसल्टिंग में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, और इनमें जो लोग जाते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो पैसा भी खूब कमाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट बाकी ये सब, क्योंकि वो सब अदर कंपनीज के पैसों से डील करते हैं तो उनको सब आइडिया रहता है। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, मॉडर्न एजुकेशन के भरोसे मत रहिए।
अम,